कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुलं हैतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम श्री गुरुदिनतरणम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो गतकाल के हमरा विभिन्न मार्गेर कथा आलोचना करलाम, कर्म, ज्ञान, ध्यान और भक्ति। तो आज के हमरा विभिन्न गुणेर कथा आलोचना करब। तो हमरा बोले तुम केमन मानुष, हमारा की करे जानब के की प्रकार मानुष। तो व्यापार ना आज मैं हिंदी में बताऊंगा, ठीक है? ओके, हरिवाल। हाँ, कल तो बांग्ला में बताया, आज हिंदी में बताऊंगा। तो हम लोग चर्चा करेंगे आज प्रकृति के 3 गुण के बारे में। जैसा हम लोग, तुम कैसा आदमी हो, तो कैसा आदमी हो कैसे मालूम होता है? तो बांग्ला में एक कहावत है, बांग्ला में एक कहावत है, तुम्हारा परिचय तुम्हारा व्यवहार। तुम्हारा परिचय क्या है? तुम्हारा व्यवहार तुम्हारा परिचय है। तुम कैसा व्यवहार करते हो, कैसा व्यवहार करते हो मतलब क्या है? कैसा व्यवहार करते हो मतलब तुम कैसा बात करते हो, कैसा कर्म करते हो, इसे तुमको मालूम होगा। हाँ, ये तुम्हारा व्यवहार है। कैसा बात करेंगे, कैसा कर्म करेंगे, तुमको क्या अच्छा लगता है, तुमको क्या अच्छा नहीं लगता है। तो जो व्यवहार होता है, तो हर प्राणियों को व्यवहार अलग अलग होता है। और व्यवहार या कर्म और सब कुछ बात करने का तरीका, रहने का तरीका, खाने का तरीका, सबका लाइकिंग डिसलाइकिंग, क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, ये सब अलग अलग होता है। तो हमारा जो व्यवहार, हमारा जो कर्म है, कर्म अलग अलग क्यों होता है ना? इस स्वभाव का अनुसार होता है। हर आदमियों का स्वभाव अलग अलग होता है। स्वभाव का अनुसार उनका कर्म होता है। और स्वभाव क्यों अलग अलग होता है ना? गुण का प्रभाव का अनुसार हर आदमियों का स्वभाव अलग अलग होता है। जैसा 3 तो कलर रंग है, सफेद रंग होता है, काले रंग होता है और लाल रंग होता है। ये तीनों रंग से अनंत रंग का सृष्टि हो सकता है। और जितना सारी रंग है, ये सब इन तीनों रंग से उद्भूत हुए। वैसे माफिक जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसका प्रभाव का अनुसार जीवों का अनंत स्वभाव होता है, चरित्र होता है। इसलिए हर जीवों का कर्म अलग अलग होता है। देखो, एक पशु होता है, जानवर होता है, और एक इंसान मनुष्य होता है। मनुष्य का स्वभाव पशुओं का स्वभाव से अलग हो सकता है, लेकिन इंसान में सबका तो स्वभाव एक ही हो रहता है। सब तो इंसान है, तब भी उन लोग का स्वभाव चरित्र अलग अलग क्यों होता है? तो इंसान होने से भी सबका ऊपर प्रत्येक गुण का प्रभाव। तो इसीलिए एक गुण भिन्न भिन्न तरीका होता है। इस जड़ जगत 3 गुणों के द्वारा परिचालित होता है। आप लोग को मालूम है, भगवत धाम होता है तो भगवान तो सब चलाता है। ये आध्यात्मिक जगत को भी भगवान चलाते हैं, ये भौतिक जगत को भी भगवान चलाते हैं। तो आध्यात्मिक जगत किससे चल रहा है ना? भगवान का अंतरंग शक्ति
या स्वरूप शक्ति, इंटरनल पोटेंसी इसको बोलता है, चित्त शक्ति इसको योग माया बोलता है। इस शक्ति का द्वारा भगवान आध्यात्मिक जगत का सृष्टि करते हैं और उसको पालन करते हैं, पोषण करते हैं। और हमारा जो भौतिक जगत होता है, ये भौतिक जगत सृष्टि होता है, पालन होता है, ये सब कुछ होता है महामाया का द्वारा। तो भगवान का जो माया शक्ति है, ये जो त्रिगुणात्मिका शक्ति होता है, त्रिगुणात्मिका माया, दैवी ऐसा गुणमयी, भगवान का दैवी शक्ति जब गुणमयी होता है, त्रिगुणात्मिका होता है, ये त्रिगुणात्मिका माया शक्ति के द्वारा ये भौतिक जगत चल रहा है। सब जीवन जो कुछ काम करता है एक गुण का प्रभाव से करते हैं। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण ने बताते हैं, प्रकृति क्रियमाणाय गुणै कर्मे सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहं इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणाय गुणै कर्मे सर्वशः, सबका ऊपर जो गुण का प्रभाव है, प्रभाव का द्वारा सब लोग कर्म करते हैं। इसीलिए भगवान जब अर्जुन बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने बताया देखो तुम क्षत्रिय हो, तुम अवश्य हो कि तुमको स्वभाव का अनुसार तुम कर्म करोगे ही करोगे। तो इसलिए जैसा एक नदी में पानी का स्रोत बह जाता है, ये पानी का स्रोत में एक छोटा सा कुछ लकड़ी है, क्या गिरा देंगे तो स्रोत जिधर जाएगा लकड़ी भी उधर उस साथ साथ में जाएगा। तो ऐसा माफिक इस भौतिक जगत में जो गुण का जो स्रोत प्रभाव है, ये प्रभाव का अनुसार हर जीवों को घूमने पड़ता है। हमारा जीवों का इस भौतिक जगत में कुछ स्वतंत्रता नहीं है। हम लोगों ने झाड़ जीवन भगवान का अधीन होकर उधर रहते भगवत धाम में, तो जीवों का इच्छा हुआ नहीं मैं भगवान से अलग हो कि कुछ भोग करूंगा, आनंद करूंगा, स्वाधीन 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 भाव से। लेकिन इस भौतिक जगत में हम लोग स्वाधीन नहीं है, हम लोग एक गुण का द्वारा नियंत्रित होता है। इसलिए इस भौतिक जगत में जीव को बद्ध जीव बताते हैं। बद्ध किससे हम लोग बद्ध है? ये प्रकृति का 3 गुण हमको बद्ध करके रखा, आबद्ध करके रखा है। गुण का मतलब रस्सी भी बताते हैं, रस्सी में जैसा लोगों को बांधते हैं, तो भगवान ने ये मायाबद्ध जीव को ये 3 गुण सत्व रज तम ये रस्सी का द्वारा सब जीव को बद्ध करके रखते हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने बताए सत्व रजस तम इति गुना प्रकृति संभव। एक गुना प्रकृति संभव, जो रजगुण तमगुण सत्वगुण होता है, ये 3 गुण ये जड़ा प्रकृति से हुआ। हमारा जो सृष्टि होता है, इस सृष्टि में भी एक गुण का जरूरत होता है। तुम्हारा ये भौतिक जगत गुण त्रिगुणात्मिका माया या गुण और काल का द्वारा परिचालित होता है। और गुण और काल का प्रभाव आध्यात्मिक जगत में गुण और काल का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो भगवान बताते हैं सत्वम रजस तम इति गुना प्रकृति संभव। ये जड़ा प्रकृति थे गए, ये जात होता है, जन्म होता है जड़ा प्रकृति का। ये सत्व रजतम 3 गुण होता है। तो ये 3 गुण हमारा ऊपर बैठा है, प्रभाव विस्तार किया। निबध्नन्ति महाबाहु देहे देहि नाम अव्ययम। तो ये देहे देहि, ये देह शरीर है, शरीर का अंदर में देही है, वो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो महाबाहु अर्जुन को संबोधन करके बोलता है निबध्नन्ति। ये 3 गुण निबध्नन्ति, इसको बांध के रखते हैं, आबद्ध करके बद्ध करके रखता है। जीवन इस भौतिक जगत में फंसे हुए, तो ये 3 गुण द्वारा का आबद्ध करते हैं। निबध्नन्ति महाबाहु देहे देहिनाम अव्ययम।
ये जीव को बद्ध करके रखा है। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का स्वरूप कैसा होता है? ऐसा होता है, एक गुण का प्रभाव कैसा होता है ना, कोई सात्विक लोक होता है, कोई राजसिक होता है, कोई तामसिक होता है। तो सात्विक लोक का मतलब ये नहीं जैसे वो सिर्फ सत्वगुण का द्वारा प्रभावित है। कोई सात्विक लोक होता है, उसका पर रजोगुण तमोगुण का प्रभाव भी है, लेकिन रजोगुण तमोगुण का प्रभाव उसका पर थोड़ा कम होता है और सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा होता है। तो जो लोग राजसिक होता है उन लोगों का अंदर में भी कुछ सत्वगुण है और कुछ तमोगुण है, लेकिन रजोगुण का प्रभाव ज्यादा है, उसको राजसिक बोलते हैं। जो लोग तामसिक होता है उन लोग का अंदर में भी कुछ सत्वगुण और रजोगुण है, लेकिन तमोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसको तामसिक बोलते हैं। इसका मतलब हर जीवों का ऊपर 3 गुण का प्रभाव ही है। जो सात्विक सत्वगुण होता है वो सत्वगुण में भी तमोगुण रजोगुण मिक्स है। जो आध्यात्मिक जगत वो शुद्ध सत्व है, शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व मतलब जिधर तमोगुण रजोगुण का कोई मिक्स नहीं है। लेकिन जो भौतिक जगत में जो सत्वगुण होता है, सात्विक लोक होता है, उसमें रजोगुण तमोगुण भी है। तो जो सात्विक होता है, तो सात्विक लोग जो होता है तो वो लोग का क्या होता है, भगवान कृष्ण ने बताते हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। तत्र तो एक गुणों का अंदर में जो सत्व गुण है, तत्र सत्वम, तत्र न उधर, किधर ना, इस गुणों का अंदर में जो सत्वम है वो उनका काम क्या होता है, ये सत्व गुण निर्मलत्वात्, ये निर्मल है और प्रकाशक है। जो आलोक होता है तो सबको प्रकाश करता है। हम लोग अंधेरा में बैठे हुए तो लाइट जलता है तो सबको दिखाते हैं। तो सत्वगुण का प्रभाव ऐसा ही है, जिसका ऊपर सत्वगुण का प्रभाव पड़ता है तो वो सब वस्तु को ठीक से देख सकता है। जो रजोगुण तामसिक लोग है वस्तु को ठीक तरीके देख नहीं सकता है, विचार नहीं कर सकता है, इसलिए इसको प्रकाशकम बोलते हैं। और अनामयम, ये पाप शून्य होता है। अनामयम पाप शून्य होता है। तो ये 3 गुण का अंदर में जो सत्व गुण होता है वो निर्मल है। ये निर्मल है, निर्मलत्वात्, निर्मल होने के कारण तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, ये जड़ जगत में निर्मल है। जड़ जगत में वो सत्वगुण पूरा निर्मल नहीं है। भौतिक जगत में सब तो अशुद्ध है, भौतिक जगत में से सत्वगुण अच्छा है। जैसा भौतिक जगत में कोई प्रेम नहीं है, भौतिक जगत में जो आपस में प्यार करते हैं ये सिर्फ काम है, इसका पीछे कोई अपना सुख के लिए करता है। लेकिन इस भौतिक जगत में माँ का साथ जो प्यार होता है वो थोड़ा शुद्ध है, वो पवित्र है। वो भौतिक है लेकिन थोड़ा पवित्र है। वैसा माफिक इस भौतिक जगत में गुण तो गुण है, माया का गुण है, सब माया का प्रभाव है, या तमोगुण हो, रजोगुण हो या सत्वगुण हो। लेकिन ये 3 गुण में सत्वगुण थोड़ा अच्छा होता है, तो निर्मल होता है, निर्मलत्वात् होता है। तो निर्मल होता है, निर्मल होने के कारण ये प्रकाशकम और अनामयम होता है। ये 2 लक्षण याद रखना है। सत्वगुण वस्तु को प्रकाश करता है और ये पाप शून्य होता है, इसमें से पाप नहीं होते, पाप शून्य होता है।
तो जो सत्वगुण लोग है वो भी भौतिक गुण, जो लोगों ने सत्वगुण को द्वारा प्रभावित होता है वो लोग भी भौतिक गुण को द्वारा प्रभावित है। अब वो भी बद्ध जीव है या तमगुण हो, रजोगुण हो, सत्वगुण हो। तमगुण रजोगुण से सत्वगुण अच्छा है, श्रेष्ठ है, लेकिन वो गुण सत्वगुण भी जीव को बद्ध करके रखता है, बांध के रखता है, आबद्ध करके रखता है। तो सत्वगुण किससे बांध के रखता है? न सुख संगे न बध्नति, ज्ञान संगे न च अनघ। वो पाप शून्य। हाँ अर्जुन, जो सत्वगुण होता है वो जीव को दो प्रकार बांध के रखता है, एक सुख और ज्ञान। प्रकाशक है वो ज्ञान है, और अनामयम है वो सुख है। तो जो लोगों ने सत्वगुणी है, जो लोगों के अंदर में सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा है, वो लोग भी माया बांध के रखा है। किससे तरह बांध के रखा है ना? वो लोग सोचते हैं मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, ऐसा करके आपको सुखी करके मानते हैं, आपको ज्ञानी करके मानते हैं। तो ऐसा सुख और ज्ञान का द्वारा जीव को आबद्ध करके रखते हैं सत्वगुण। सुख संज्ञा न बध्नति, ज्ञान संज्ञा न स अनघ। तो जो रजोगुण होता है, जैसा सत्वगुण प्रकाशकम होता है और अनामयम पाप शून्य होता है। तो रजोगुण का क्या लक्षण होता है ना? ये रज रागात्मकम होता है। रज गुण में बहुत वासना होता है, ये रागात्मिका है। राग मतलब क्रोध नहीं, अनुराग, आसक्ति, बहुत भोग करने का वासना होता है, जो राजसिक लोग को होता है। इसीलिए बताते हैं रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संघम समुद्भव। तो इसमें तृष्णा, तो और पाने के लिए बहुत इच्छा होता है। तो इसमें एक तीसरा निबद्धन्ते कौनते कर्म संज्ञा न देहना, सकाम कर्म बहुत आसक्त होता है, सकाम कर्म। तो ये रजोगुण रागात्मक होता है, एवं रागात्मक होने के कारण जैसा सत्वगुण निर्मल था, निर्मल के कारण वो प्रकाशकम अनामयम होता है, सबको प्रकाश करते हैं और पाप शून्य होता है। वैसे माफिक ये रजोगुण स्वरूपतः वो अनुरागात्मक है। इसीलिए तृष्णा और आसक्ति बहुत ज्यादा है। जो राजसिक लोग होता है उनका भौतिक भोग में आसक्ति होता है, और लगेगा, और चाहिए ऐसा भाव होता है। तो रजोगुण रागानुगात्मक ऐसा भी वो तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। इसलिए बोलते हैं तन निबद्धन्ते कौनते कर्म संज्ञा न देहिना। ये रजोगुण जीव को कर्म का आसक्ति में बद्ध करके रखते हैं। तो रजोगुणी लोग होता है बहुत छूटते हैं, इधर छूटते हैं, उधर छूटते हैं, हर समय कर्म है, कर्म करेंगे, बहुत एक्टिव होते हैं, वो सक्रिय रहते हैं, क्योंकि वो लोग रागात्मक है। तो विशेष करके किसका रजोगुण के कारण किसके प्रति आसक्ति रागात्मक होता है ना? स्त्री पुरुष प्रति जो आकर्षण होता है, स्त्री पुरुष का आकर्षण का फल से पुत्र होता है, कन्या होता है,
ये सकृत आसक्त होता है, ये रजोगुण से होता है। रजोगुण से, इसीलिए रजोगुण से सृष्टि होता है। पुरुष का प्रति नारी का, नारी का प्रति पुरुष का जो आकृष्ट है, ये रजोगुण से होता है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव बताते हैं। हाँ, ये काम जो होता है, काम या वासना, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो जब ये रजोगुण का भाव किसी का अंदर में बढ़ जाता है, तो उनका जागतिक सुख भोग करने के लिए वासना और बढ़ता है। भौतिक सुख भोग करने के लिए बहुत वासना करते हैं, और इंद्रिय सुख करने के लिए बहुत मन लगते हैं उन लोगों को। इंद्रिय सुख करने के लिए राजसिक मनोभाव का जरूरत होता है, तो वो इंद्रिय सुख कर पाएंगे, आपको प्रतिष्ठा करेंगे, समाज में बड़ा आदमी बनना चाहिए, मेरे को सब पहचानेंगे। स्त्री, पुत्र, परिजन, घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, इस रजोगुण का प्रभाव से होता है। ये मनोभाव मनुष्य के अंदर में रजोगुण का प्रभाव से होता है। तो इसीलिए हमको मकान चाहिए, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, कैसा मिलेगा? तुमको परिश्रम करने पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कर्म संज्ञा देना, ये बहुत कर्मठ होता है। हम लोग बोलते हैं अरे कर्मठ होना चाहिए, लेकिन कर्मठ कैसा होंगे? ये रजोगुण के प्रभाव से हम लोग कर्मठ होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कर्म संज्ञा देहिना। तो ऐसा करके पूरे जो भौतिक जगत है, जितना सारी जीव है, सब लोग का ऊपर ये रजोगुण का प्रभाव है। ये रजोगुण का प्रभाव के कारण बहुत परिश्रम करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं। क्यों कठोर परिश्रम करते हैं? ना वो लोगों को ये जो रागात्मक है और तृष्णा है, ये दोनों कारण के लिए। तो इसीलिए जो लोग सत्वगुण में रहते हैं, वो लोग तो बद्ध है, और रजोगुण का बात क्या बताया नहीं, वो तो ज्यादा बद्ध है। सत्वगुण तो प्रकाशक होता है, अनामय होता है, वो भी बद्ध अवस्था रहता है। तो रजोगुण तो लोगों को और बद्ध करके रखेगा। तो सत्वगुण, रजोगुण के बारे में बताया। सत्वगुण निर्मल है, निर्मल से प्रकाशक और अनामय, पाप शून्य और सबको दिखाते हैं। और रजोगुण वो रागात्मिका है, इसीलिए तृष्णा और आसक्ति बहुत ज्यादा है। तृष्णा है, बहुत काम भोग का वासना है, इसलिए वो लोग है कर्म संज्ञा, बहुत कठोर परिश्रम करने के लिए उन लोग को पड़ता है। ये हो गया रजोगुण के बारे में। फिर तमोगुण का कैसा स्वभाव होता है? जो तमोगुणी लोग होता है उसको बोलता है तो जो तमोगुण लोग होता है, तमहतु अज्ञानजम, ये अज्ञान से प्रस्तुत होता है। जैसे सत्वगुण में जो कुछ आता है निर्मलत्व आता है, रजोगुण रागात्मक से आता है, और तमोगुण होता है किससे? ना अज्ञानजम, अज्ञान से आता है। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि, ये तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। आज इसका क्या प्रभाव क्या करता है? मोहनम सर्वदेहिनाम, सब जीवों को मोहनम, वो मोहित करके रखता है। मोहनम सर्वदेहिनाम, प्रमाद आलस्य निद्रा, प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत् निबद्धन्ति भारत। ये जीव को, जो तमोगुण जो जीव को बांध के रखते हैं, तमोगुण का प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव जीव को मोहित करता है। ये
अज्ञान से उत्पन्न होता है। सत्वगुण निर्मल प्रभाव है, रजोगुण रागात्मिका है और तमोगुण अज्ञान प्रसूत है, अज्ञान से जाता है। ठीक है, तो सत्वगुण का प्रकाशक और अनामय होता है, और रजोगुण का क्या होता है? रजोगुण का तृष्णा, उनका तृष्णा और आसक्ति होता है और कठोर परिश्रम करता है। और तमोगुण को बोलता है, ये तमोगुण का लक्षण क्या होता है ना? प्रमाद, आलस्य, निद्रा, इससे लोगों को बद्ध करके रखता है। तो इधर बताते हैं जो तमोगुणी, ये तमोगुण एक अद्भुत गुण है। तमोगुण में क्या होता है ना? सत्वगुण में जो कुछ है इस सब का विपरीत तमोगुण में होता है। सत्वगुण ज्ञान का है और तमोगुण अज्ञान का होता है। जैसा सत्वगुण ज्ञान है, ज्ञान का द्वारा क्या होता है ना? हम लोग सब कुछ समझ पाता है, ये कौन सा वस्तु कैसा है, वस्तु का स्वरूप हम लोग को मालूम होता है। तमोगुण उसका विपरीत है, ये सब वस्तुओं को ठीक तरीका समझने के लिए नहीं देगा। ये तमोगुण का स्वभाव होता है, इस सब का स्वरूप को आच्छन्न करके रखता है। तमोगुण का द्वारा क्या होता है? आच्छन्न, इसलिए उसको उन्माद बोलते हैं। उन्माद, प्रमाद व उन्माद। तो उन्माद मतलब क्या है न? जो कुछ समझ नहीं पाता है, ये अज्ञान है, इसलिए वो कुछ समझ नहीं पाता है, इसको उन्माद बोलते हैं। तो ऐसा करके जो तमोगुणी होता है, तो तमोगुण का ये उन्माद और आलसी होता है, कर्म तत्परता नहीं है, कर्म करने का क्षमता है लेकिन काम नहीं करना चाहते हैं, और बहुत सोता है सारा दिन भर सोता है, वो तमोगुणी होता है। तो तमोगुण होता है सारा दिन भर, वो सोता है, ये तमोगुण का लक्षण होता है। तो जैसा रजोगुण का लोग बहुत कर्मठ होता है, ये करेगा वो करेगा वो करेगा, ये लोग ऐसा नहीं होता है। तो सत्वगुण का लोग इतना छूटते नहीं, वो लोग का ज्यादा भोग का वासना नहीं है, इसलिए छूटते नहीं। सत्वगुण लोग छूटते नहीं, लेकिन वो ज्ञान के कारण कर्म में फंसते नहीं, छूटते नहीं। और तमोगुण लोग भी ज्यादा छूटते नहीं काम करने के लिए, ये अज्ञान के कारण, ये अज्ञान के कारण होता है। तो इसीलिए ये लोग ज्यादा सोते हैं। तो प्रभुपाद ने बताया हम लोग को 6 घंटा सोना चाहिए, 6 से 7 घंटा सोना चाहिए। उससे ज्यादा जो सोता है उसको तमोगुणी बोलता है, तमोगुण बोलता है। तो इसीलिए हम लोग को ये 3 गुण के बारे में हम लोग चर्चा किया। तो भगवान ने बताते हैं, तो संक्षेप में ये 3 गुण का क्या प्रभाव होता है ना? सत्वगुण सत्वम सुख संजायति, ये 3 गुण या रस्सी कैसा जीव को बांध के रखता है? सत्वगुण जीव को कैसा बांध के रखता है ना? सत्वम सुख संजायति, ये सत्वगुण जीव को सुख देके बांध के रखते हैं। मैं बता ना, मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, इस सुख रूपक जो अनुभव उससे उसको बांध के रखते हैं। रजः कर्मणि भारत, रजोगुण जीव को कैसे बांध के रखता है न? कर्म का द्वारा, कर्म संगन देहिनां बताया था। कर्म बहुत काम करेंगे, कर्म ही धर्म है। संसार को भरण पोषण करने के लिए
पत्नी को संतुष्ट करने के लिए, पुत्र कन्या को संतुष्ट करने के लिए ये लोगों ने क्या करेंगे, जितना कर्म करने से शरीर निर्वाह हो पाएगा उतना में संतुष्ट नहीं रहेंगे, और करेंगे और करेंगे और करेंगे। हाँ, तो हर जीवन भर के से आपका संपत्ति को बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे। हाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं रजः कर्मणि भारत। ये रजोगुण जीव को सकाम कर्म से बद्ध करके आबद्ध करके रखता है, बांध के रखता है, सकाम कर्म, इसलिए बहुत कर्मठ होता है। तो सत्वम सुख संजायति, सत्वगुण जीव को सुख रस्सिका द्वारा बांध के रखता है। रजः कर्मणि भारत, रजोगुण जीव को कर्म रस्सिका द्वारा, कर्म सकाम कर्म के द्वारा बांध के रखता है। और तमगुण ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उतः। ज्ञानम आवृत्य तु तमः, तमगुण क्या करता है ना, ज्ञान को आवृत कर देता है, इसको प्रमाद है। तो जो मानुष होता है वो सात्विक लोग जो होता है, दार्शनिक लोग होता है, वैज्ञानिक लोग होता है, शिक्षक लोग होता है, हाँ, ये लोग का जो लोग होता है, लोग ज्ञान से बुद्धि से संतुष्ट है। दार्शनिक लोग होता है, शिक्षक लोग होता है, वैज्ञानिक लोग होता है, ये लोग ज्ञान से संतुष्ट होते हैं, सुख में रहते हैं, थोड़ा जाओ काम धंधा करो, बस खाना पीना रहो, बस वो लोग हो गया। ये जो रजोगुण होता है वो लोग उसमें से संतुष्ट नहीं रहते हैं, और बहुत सकाम कर्म करके बहुत भौतिक संपत्ति को व्यवस्था करता है, और हाँ उसको खर्चा भी करता है। हाँ? तो ये लोग जो राजसिक लोग होता है, बहुत पैसा इकट्ठा करता है, उसको अच्छा काम में भी लगाता है। उन लोग को कर्म तत्परता है ना, तो राजर्षि लोग अस्पताल करेंगे, स्कूल करेंगे, दातव्य चिकित्सालय करेंगे, हाँ ऐसा करते हैं लोग। तो ये सब रजोगुण का प्रभाव होता है। और तमोगुण क्या होता है, तमोगुण ज्ञान को आच्छादन करके रखता है। तो ज्ञान को आवृत करके रखता है, इसलिए ज्ञानम आवृत तु तमः। तमोगुण का द्वारा जो कुछ होता है उससे स्वयं का कोई मंगल होता नहीं कि दूसरा का मंगल नहीं होता है। तो देखा जाता है इधर जो वर्णना किया गया, सत्वगुण लोग वो लोग स्वयं का मंगल करता है, रजोगुण लोगों ने स्वयं के लिए सकाम कर्म कर घर मकान से बनाता है, दूसरे के लिए भी सहायता करता है, रजोगुण लोग होता है। तमोगुण होता है वो लोग स्वयं को कोई मंगल करता नहीं कि दूसरा को भी कुछ मंगल करता नहीं, हाँ दोनों का ही अमंगल नहीं होता है, ये तमोगुण का प्रभाव होता है। तो मैं तो आपको बताया था देखिए कैसा तमोगुण रजोगुण को दबा के सत्वगुण का प्रभाव पड़ता है, सत्वगुण तमोगुण प्रभाव को दबा के रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है, और सत्व रजो के प्रभाव को दबा के तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है। तो ऐसा करके भिन्न भिन्न लोगों का तो भिन्न भिन्न स्वभाव होता है, जिसका ऊपर जिसका गुण होता है उसका स्वभाव चरित्र ऐसा होता है। इसलिए मैं देखा जो साधु लोग होता है वो लोग कोई बुरा काम करता है, कोई अच्छा काम करता है तो उन लोग का पर गुस्सा नहीं करता है, कोई बदमाश करता है तो गुस्सा नहीं करता, तो वो लोग को मालूम है ये बेचारा क्या करेगा। कोई चोरी करता है, कोई काम नहीं करता है, कोई आलसी होता है, जो स्वभाव लक्षण वर्णना किया गया। तो इसको देख के जो महात्मा लोग होता है वो लोगों ने सोचते हैं ये बेचारा क्या करेगा,
इसका दोष क्या है, ये तो गुण का प्रभाव से ऐसा हो सकता है। तो हम लोग ऐसा गुण के बारे में चर्चा करेंगे हर रोज कुछ कुछ करके, फिर अंत में हम लोग चर्चा करेंगे ऐसा गुण से हम लोग कैसा का छुटकारा मिलेगा। भगवान कृष्ण ने ये भगवत गीता में, भागवत में, सब शास्त्र में एक गुण के बारे में बहुत सारी चर्चा की है। मैं एक किताब लिखा, उसका किताब का नाम है माया, तो अंग्रेजी में लिखा है, जिसको अंग्रेजी मालूम है आप लोग पढ़ेंगे। इस गुण के बारे में मैं बहुत चर्चा किया कि माया है ना, ये तो त्रिगुणात्मक एक माया है। माया शब्द का अर्थ क्या है, उधर बनना क्या गया। मैं कभी मेरे को ये गुण के बारे में चर्चा करने के बाद समय होगा तो एक दिन माया के बारे में आप लोग को बताऊंगा। ये माया का अर्थ क्या है, माया का प्रभाव क्या है, माया से कैसे हम लोग को छुटकारा प्राप्त हो सकता है, ये सब कुछ हम लोग चर्चा कर पाएंगे। यस ना एंड हाँ, तो हमारा चर्चा आज के लिए अभी खत्म हो गया, तो हम लोग सेकंड शिफ्ट करेंगे। तो कुछ प्रश्न होगा तो 2-3 प्रश्न करेंगे, खत्म ऐसा हो गया, एंड हो गया। हाँ, प्रश्नोत्तर नेक्स्ट सेशन, फिनिश नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट। आज जो चर्चा हुआ उसके बारे में पूछ सकता है, नहीं दूसरा कुछ भी पूछ सकता है, नहीं प्रचार के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रचार के बारे में कुछ कुछ चर्चा करना है तो चर्चा कर सकता है। जिसको बोलना है आप इसको अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कुछ प्रश्न नहीं? तो अनम्यूट करो, समझते अनम्यूट करो। हाँ धन्यवाद। बोलिए, प्रश्न पूछिए। गुण का प्रभाव से हम लोग स्वाभाविक कर्म कैसे प्रभावित करता है उसके विषय में जानना था। स्वाभाविक कर्म, स्वाभाविक कर्म, हाँ, गुण के प्रभाव से मनुष्य के जीवन में स्वाभाविक कर्म कैसे प्रभावित करता है उसके विषय में थोड़ा जानना। तो वही तो इतना दूर तक मैं बताया, और भी फिर कल भी चर्चा करेंगे और डिटेल से। जैसा जिसका ऊपर जैसा गुण होता है उनका मनोभाव कैसा होता है। जिसका ऊपर रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है वो लोगों का आसक्ति ज्यादा है, तृष्णा भी ज्यादा है, विषय भोग करने का प्रबल वासना होता है, इसीलिए वो लोगों को ज्यादा कर्मठ होता है। ये स्वाभाविक गुण का प्रभाव है। जो लोग का ऊपर तमोगुण का ज्यादा प्रभाव होता है वो लोग अज्ञान से उत्पन्न होता है, लोग आलसी होता है और बहुत सोते हैं और वो प्रमाद है। हाँ, क्या वस्तु है क्या नहीं ज्ञान नहीं होता है। हर जीवन का, हर आदमियों का, हर प्राणियों का ऊपर मैं बताया ना, देख कर्म जो करता है, कर्म करता है किससे, उनका स्वभाव का अनुसार कर्म करता है। जिसका स्वभाव जैसा है उसका कर्म वैसा होता है।
और हर हर आदमी का स्वभाव भिन्न भिन्न क्यों क्यों होता है ना, जिसका पर गुण का प्रभाव जैसा पड़ता है उनका स्वभाव वैसा होता है, और स्वभाव जैसा होता है उनका कर्म भी वैसा होता है। कर्म स्वभाव और गुण का प्रभाव से स्वभाव होता है, स्वभाव का प्रभाव से कर्म होता है। तो गुण किसी का प्रभाव से होता है, कोई राजसिक, कोई तामसिक, कोई सात्विक क्यों होता है ना, शास्त्र ने बताया ये हमारा पूर्व कर्म का फल का अनुसार, पूर्व कर्म का फल का अनुसार हमको फिर गुण, ऐसा हम लोग फंसे हुए, इसे चक्कर में फंसे हुए। अभी जो कर्म करता है एक कर्म का प्रभाव कर्म का अनुसार भविष्य में वैसा गुण को हमको प्रभावित करेगा, वैसा गुण का अनुसार हम लोग का स्वभाव होगा, और स्वभाव का अनुसार हमारा कर्म होगा, ऐसा होता है। नेक्स्ट और कुछ प्रश्न है? महाराज जो भक्त भक्तियों करता है और क्रोधित हो जाता है, भक्ति कौन सा गुण है? क्या भक्ति करता है, भगवान का भक्ति करता है, लेकिन बहुत क्रोधित है। देखो, भगवान को भक्त होने से जो क्रोध नहीं रहेगा ऐसा नहीं है। तो हम लोग तो काम क्रोध से पूर्ण के अनादिकाल से रहे हुए, ये तो हम लोग भक्ति शुरू किया है। भक्ति शुरू करने से हम लोग माया से छुटकारा मिलता है, लेकिन माया का कुछ प्रभाव हम लोग कुछ रहता है हमारा ऊपर। जैसे प्रभुपाद ने दृष्टांत दिए, एक फैन जो पंखा होता है वो घूमते है ना, पंखा घूमता है कैसा ना, इलेक्ट्रिक कनेक्शन जब है तब घूमता है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन के कारण पंखा घूमता है। तो जब इलेक्ट्रिक कनेक्शन स्विच ऑफ कर देता है, पंखा की हठात रुक जाता है नहीं, फिर भी घूमता है। उस समय भी हम लोग अनादिकाल से माया का द्वारा युक्त है। अभी भक्तिमूलक सेवा करने के कारण माया से हम लोग मुक्त हो गए, लेकिन उसका प्रभाव तो है हमारा ऊपर। इसीलिए भी हम लोग को अंदर में काम क्रोध लोभ, इस माया का जो प्रभाव का जो गुण होता है उसको असर कुछ पड़ेगा, हम लोग असर पड़ेगा। तो एक बात है। और दूसरा बात है, हम लोग जो भक्ति करते हैं ना, ये भक्ति क्या, हम लोग उतना दृढ़ भक्ति नहीं है हमारा दृढ़ भक्ति नहीं, दृढ़ श्रद्धा नहीं, दृढ़ विश्वास नहीं अभी तक। ये प्राथमिक अवस्था, भक्ति का प्राथमिक अवस्था में हम लोग है। हम लोग भक्ति करते हैं या कर्म योग करते हैं, ये भी विचार करना चाहिए। भक्ति योग और कर्म योग अलग होता है। कर्म योग क्या होता है ना, कर्म करके भगवान को जो फल देते हैं वो कर्म योग होता है। भक्ति क्या होता है ना, सिर्फ भगवान के लिए जो करता है वो भक्ति योग होता है। तो हम लोग क्या भी करता है, हम लोग का ऊपर गुण का प्रभाव है, तो गुण का प्रभाव से हम लोग काम करते हैं, गुण का प्रभाव से बाहर का लोग भी काम करते हैं। हमारा दोनों ही गुण का प्रभाव से काम करता है। हम लोग कभी गुण का प्रभाव से मुक्त नहीं हुए, भक्त बनने से भी गुण का प्रभाव से मुक्त नहीं हुए। जो अभक्त है उनका ऊपर गुण का असर पड़ता है, हम लोग का ऊपर गुण का प्रभाव भी है। क्या फर्क क्या है ना, और लोग का गुण का प्रभाव का द्वारा प्रभावित है कि जो कर्म करता है वो कर्म को स्वयं भोग करता है, और हम लोगों ने क्या करता है, गुण का प्रभाव से प्रभावित होके जो कर्म करते हैं कर्म का फल भगवान को देते हैं। ये पार्थक्य है। ऐसा हम लोगों में कोई सत्य गुण का भक्त है, कोई रजोगुण का होता है, कोई सत्य तमोगुण का होता है, हो सकता है। जो गुण का प्रभावित होने से भी हम लोग को भगवान के लिए करते हैं, ऐसा गुण का प्रभाव से कर्म करके, गुण का प्रभाव से कर्म करते हुए वो फल जितना हम लोग भगवान को देते रहेंगे, इतना आस्ते 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 करके एक गुण का प्रभाव से हमको छुटकारा मिलेगा।
ऐसा होगा। और भी भागवत में वर्णन किया गया। हम लोग तो भक्ति करते हैं, तमोगुण का भक्ति भी होता है, रजोगुण का भक्ति होता है, सत्वगुण का भक्ति होता है और निर्गुण भक्ति होता है। ये कपिलदेव, भगवान कपिलदेव देवहूति माता को ये 4 तरीके भक्ति के बारे में वर्णना किए। फिर बाद में अंत में एक गुण के वर्णना करने के बाद में एक दिन एक 4 तरीका भक्ति कैसा होता है, भक्त होने से भी उसे वर्णना किया गया है। भक्त होने किसे भी वो क्रोधी होगा, लोभी होगा, हाँ, इस गुण रहेगा तो अंदर में वो भक्त है। मैं उसको एक दिन वर्णना करूंगा, तब सब सुस्पष्ट होगा इसके बारे में आप लोगों को। और कुछ प्रश्न है? बोलिए। अरे बोलो। ये जो आपने 3 बेसिक कलर बताया थे, क्या क्या वो कलर्स, 3 बेसिक कलर्स, सेम 3 बेसिक कलर्स। हाँ, What are those 3 basic colors? ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, रेड कलर, Yes, ये 3 कलर को मिश्रण से सारा जगत में जितना सारे कलर होता है मिश्रण, ये 3 कलर मिलते होता है। ऐसा ऐसा रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इसका प्रभाव किसका ऊपर ज्यादा है, कम है, मात्रा का अनुसार अनंत जीवों का अनंत तरीका स्वभाव के कारण ये सब होता है। এখানে একটা কোশ্চেন। हाँ, प्लीज पढ़ो। হরে কৃষ্ণ মহারাজ, হৃদয়ে ভক্তি স্থির কেন থাকে না, কি করলে স্থির থাকে? तो इधर एक प्रश्न पूछते हैं फेसबुक में, हृदय में भक्ति क्यों स्थिर होकर रहते नहीं? हाँ? क्या करने से स्थिर रहेगा? ना, भक्ति स्थिर होगा, भक्ति स्थिर कैसे होगा? हम लोग तो अनादिकाल से भगवान को छोड़ के इधर आए हुए, तो भक्ति स्थिर नहीं रहेगा। ये हमारा क्यों भक्ति स्थिर नहीं है? ना हमारा श्रद्धा कोमल श्रद्धा है, हमारा श्रद्धा दृढ़ नहीं है। श्रद्धा 2 तरीका होता है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम होता है। तो हमारा श्रद्धा कोमल श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा नहीं है, इसलिए भक्ति भी हमारा फिक्स नहीं होता है। देख कैसा भक्ति फिक्स होगा? तो ज्यादा भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करेंगे, सत्संग में रहेंगे, हाँ, तो आस्ते आस्ते करते हुए भक्ति दृढ़ होगा। जैसे हम लोग कोई पहलवान होने चाहता है तो पहले वो 5 किलो लिफ्ट वेट करता है, बहुत भारी लगता है, तो कुछ दिन के बाद 5 किलो आसानी हो जाता है। फिर 10 किलो लिफ्ट वेट करता है, बहुत भारी लगता है, कुछ दिन 10 किलो उठाते हुए फिर 10 किलो बहुत आसान हो जाता है। वो अभ्यास करते मस्कुलर बॉडी बनता है। तो भक्ति श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, एक क्रम आस्ते आस्ते धीरे से होता है। तो ये कैसा होता है? 2 उपाय है, साधु संग हरिनाम एक मात्र चाहिए, सत्संग में हरिनाम करेंगे और सत्संग में भागवत कथा श्रवण करेंगे। तो निष्ठा, जब तक हम लोग को एक भक्ति, एक अनिष्ठित भक्ति होता है और एक निष्ठित भक्ति होता है। अनिष्ठित ये माधुर्य का दमन करके श्रील विश्वनाथ चतुर्थी में एक ग्रंथ रचना किए, उधर सुंदर से वर्णना किए। हाँ, ये अनिष्ठित भक्ति और निष्ठित भक्ति क्या है? आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। जब तक हमारा अंदर में अनर्थ है तब तक हमारा भक्ति वो अनिष्ठित भक्ति है। जब अनर्थ दूर हो जाएगा तब हमारा भक्ति निष्ठा स्तर में आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा ना, हम लोग को भजन क्रिया को दृढ़ करना पड़ेगा, साधन भजन को दृढ़ करना पड़ेगा, ज्यादा भगवान के बारे में श्रवण करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, भक्तों की सेवा करना पड़ेगा,
सत्संग में रहने पड़ेगा। उससे आस्ते आस्ते क्या होगा, हमारा जो अनिष्ठिता भक्ति, सुनतांग सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ अभद्राणी विधुनति सहस्रता। ये अभद्र जो अनर्थ हृदय में है, ये अनर्थ दूर हो जाएगा। सुनतांग सुकथा कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण का कथा को श्रवण करने से हमारा हृदय से आस्ते आस्ते करके अनर्थ दूर हो जाएगा। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अध्यक्षते। अनर्थ दूर होने से निष्ठा आएगा। तो अनर्थ कैसा दूर होगा, उसके बारे में भागवत में बताए। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अध्यक्षते। अध्यक्ष जो भगवान विष्णु का प्रति भक्तिमूलक सेवा करने से ये अनर्थ दूर होता है। तो भक्तिमूलक सेवा कैसा करेंगे, लोकस्य अजानत विद्वासंख्य शाश्वत संहिता, लोगों को मालूम नहीं है लोकस्य अजानत, इसलिए शाश्वत संहिता श्रीमद् भागवत में सब कुछ बताया गया। जस्यांग वैश्वर्यमान्यां कृष्ण परम पुरुष से भक्ति उत्पदत पुंसा शोकम भयापह। जस्यांग वैश्वर्यमान्यां, हम लोग जिसका श्रवण करने से, भागवत का श्रवण करने से, भागवत का श्रवण करने से निष्ठा भक्ति आता है। हर रोज भागवत श्रवण करने से भक्ति हमारा निष्ठा आएगा, तो भक्ति स्थिर होकर हृदय में रहेगी। ठीक है। नित्यम भागवत सेवा भगवत उत्तम श्लोक भक्ति भगवती नैष्ठिकी। नित्यम भागवत सेवा, दो तरीका भागवत होता है। एक ग्रंथ भागवत होता है और एक व्यक्ति भागवत होता है। तो दोनों का प्रति श्रद्धा करेंगे, निष्ठा करेंगे, दोनों का सेवा करेंगे। व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत का सेवा करेंगे। व्यक्ति भागवत कौन है ना, जो ग्रंथ भागवत में जो शिक्षा दिया गया, उस शिक्षा का ऊपर जो जीवन यापन करते हैं ना। तो इसीलिए नित्यम भागवत सेवा भगवत उत्तम श्लोक भक्ति भगवती नैष्ठिकी, तो नैष्ठिक भक्ति आएगा। हो गया। और प्रश्न है? और कितना मिनट है बाकी हमारा? हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। बल्ला कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हाँ। बोल रहे थे महाराज जी, जो आदिवासी सब जो भक्ति करता है तो वो लोग बहुत झूमता है इस तरह से पूरा, तो उन लोग का कौन सा भक्ति में हम लोग उसको जोड़ सकते हैं? मतलब आदिवासी सब जो भक्ति करता है तो देखते हैं ना, जब कीर्तन होता है तो पूरा झूमने लगता है, तो उसको हम तमोगुनी सत्वगुनी रजोगुनी क्या हम उसको समझेंगे? कौन सा गुण उसके अंदर? वो भक्ति तो है लेकिन कौन सा भक्ति है, ये जानना चाहते हैं महाराज जी। देखो, वो लोग जो भक्ति करते हैं, मेरे विचार से वो लोग का भक्ति जो करते हैं वो अच्छा भक्ति है, क्योंकि वो लोग का भक्ति में कोई अपराध नहीं है। वो लोग भक्ति अज्ञान के कारण करते हैं, लेकिन जो ज्ञान का साथ भक्ति करते हैं उससे और श्रेष्ठ है जो अज्ञान से भक्ति करते हैं। कैसा? ना कोई शास्त्र ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान से डरते हुए भक्ति करते हैं, वो भक्ति अच्छा नहीं है। उससे श्रेष्ठ है वो शास्त्र ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, सरल विश्वास से भक्ति करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। हाँ, तो वो लोग जो भक्ति करते हैं, इसीलिए शास्त्र ने बताया ये जो लोग आदिवासी होता है, कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ निम्न स्तर का होता है, वो लोगों का ऊपर हरिनाम का असर ज्यादा पड़ेगा। अजामिल काहिन में इसे वर्णन आया, निम्न स्तर लोगों का ऊपर हरिनाम का प्रभाव ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि वो लोग का मन पवित्र है। पवित्र का मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जटिल नहीं है। आप लोगों ने बताया, बस वो लोग नाचते हैं, गाते हैं, बस हो गया। तो धीरे धीरे सत्संग करने के कारण तो हमारा जो सफा और आदिवासी लोग होते हैं, तो वो लोग तो ऐसा ही शाकाहारी है,
मदिरा पान नहीं करते, ये सद्गुणावली है। लेकिन लेकिन उन लोगों को जो भाव में पहले नाचते थे उसी भाव में नाचते हैं, लेकिन हरिनाम करते हैं। इसलिए हरिनाम का प्रभाव असर उन लोगों पर अच्छा तरीका पड़ेगा, अच्छा तरीका पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और कुछ प्रश्न है? एक प्रश्न रहता है क्या? हरे कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम। गुरुदेवेर सेवा करा क्षेत्रे आमादेर केमन मानसिकता थाका उचित? और एक प्रश्न पूछते हैं फेसबुक में, गुरुदेव का जब सेवा हम लोग करते हैं हमारा कैसा मानसिक होना चाहिए? तो गुरुदेव का सेवा जब करते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, तो भगवान का प्रतिनिधि है। भगवान आएंगे, जैसा उनको मर्यादा करना चाहिए, गुरु का प्रति वैसा श्रद्धा, सम्मान, भक्ति, विश्वास होना चाहिए। तो गुरु होता है भगवान का प्रतिनिधि होता है, इसीलिए हमारा गुरु के प्रति श्रद्धा सम्मान होना चाहिए। मेरा गुरु के प्रति श्रद्धा सम्मान और विश्वास है, प्रेम प्यार है। इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण सिर्फ जय गुरुदेव बोलने से नहीं होता है। इसका लक्षण है मैं गुरु का निर्देश बहुत ठीक से पालन करता हूँ। हम लोग सोचते हैं गुरु को बहुत बड़ा करना, गुरु के लिए ये करना वो करना। हाँ, ये पहले गुरु का निर्देश पालन करना। प्रभुपाद को पूछा, जो एक भक्त पूछा, मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूँ जो आपको सबसे खुश करेगा, हाँ, आनंद प्रदान कर? प्रभुपाद ने बताया मेरा पहला आनंद है तुम कृष्ण भावना में रहोगे, उससे मेरा सबसे बड़ा आनंद है। शिष्य जब भगवत भक्ति करेंगे, सेवा में रहेंगे, तो वो सबसे श्रेष्ठ है। तो गुरु महाराज का प्रति कैसा मनोभाव में करेंगे? तो गुरु का जो निर्देश है भगवान का निर्देश है, और सदगुरु तो आपका सुख के लिए निर्देश नहीं देते हैं, जीव का कल्याण के लिए निर्देश देते हैं। सदगुरु स्वयं सेवा के लिए कभी शिष्य संग्रह करता नहीं। मेरा बहुत शिष्य हो जाएगा तो बहुत पैसा मिलेगा, बहुत शिष्य होगा तो मेरा सेवा मिलेगा, बहुत सेवा मिलेगा। एक गुरु का लक्ष्य नहीं होता है। गुरु चाहते हैं मैं जितना लोगों को भक्त बनाऊंगा वो लोग भगवान गोविंद का चरण कमल में लोग आश्रय मिलेगा, ये गुरु चाहते हैं। तो गुरु का प्रति निष्ठा करने का मतलब गुरु को निर्देश को ठीक से पालन करना है। और कुछ प्रश्न है? मानिक प्रभु कुछ प्रश्न पूछे। आपको मालूम है कैसा अनम्यूट करना? अनम्यूट कर पाएंगे? मालूम नहीं? तुम्हें अनम्यूट कर जाओ, तुष्ट पारवे। हाँ, अनम्यूट है मानिक प्रभु बोलो किसी अपने किरकम प्रचार टेचार हाथ से মহারাজ বলুন। এখন আমরা অনেক জায়গাতে গ্রামে যাই, আমাদের ট্রাইবেল ভক্তরা আমাদেরকে প্রশ্ন করেন, আমরা তো গরিব মানুষ, এই ইসকনের নিয়ম নীতি কিভাবে মানে চলতে পারবো? ডেইলি আমাদের কাজ করতে হয়, তাছাড়া আমরা জুমে কাজ করি, একাদশী বা কিভাবে করবো? কাজ করতে গেলে তো আমাদের খেতে লাগে, না খেয়ে আমরা কিভাবে কাজ করবো? এরকম প্রশ্ন করে আর কি। দেখো, ভগবানের ভক্তি করতে হলে ওরা বলছে আমরা গরিব মানুষ ভক্তি কি করে করবো? ভক্তি করতে হলে ধনী হতে হয় না। আর আমরা তো একাদশীতে সারাদিন না খেয়ে থাকছে না। হ্যাঁ, একাদশী ওরা সবজি শুধু অন্নটা খাবে না, অন্ন ডাল এটা খাবে না। তারা সাগু খেতে পারে, সাবু খেতে পারে,
তারপরে তারা সবজি খেতে পারে, আলু সিদ্ধ করে সবজি টবজি খেতে পারে। আর ওদেরটা বুঝাতে হবে, দেখো তোমাদের শরীরের জন্য, হ্যাঁ, 14 দিন দেশ হয়, একদিন একাদশী দিন এরকম বৃষ্টি হচ্ছে, শরীর খারাপ হচ্ছে, তখন তো কাজে যাচ্ছে না, তখন তো চলছে। তো 14 দিন তুমি শরীরের জন্য কাজ করো, আর একদিন তুমি আত্মার জন্য করো। যদি চাষ করে যেতে হয় তো খাওয়া দাওয়া তো বন্ধ নেই, খেয়ে যাবে। আরো ভগবান তো বলছে না যে যে আমার ভক্ত হতে হলে আমাকে ক্ষীরি পুরি, হ্যাঁ, রসাবলি খাওয়াতে হবে। ভগবান বলছেন পত্রং পুষ্পং ফলং তম জমে ভক্তা পরেছতি, ভক্তি সহকারে যে আমাকে যা দেবে। আমি বহু 2-4 বছর আগে আসামে কোথায় দীপুতে গেছিলাম। তো দীপু থেকে 8 কিলোমিটার আমরা হেঁটে হেঁটে গেলাম, সাইকেল করে হেঁটে। সেখানটা একটা আমাদের ভক্তরা গুরুকুল আশ্রম করেছে। তো আমি যখন রাস্তায় যাচ্ছি, যে ভক্তরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা বললো মহারাজ এখানে আমাদের ট্রাইবাল লোক আছে, সে মানে দীক্ষিত নয় কিন্তু ভক্তি টক্তি করে। তো আমি বললো চলো যাই তার ঘরে। তো গিয়ে দেখলাম ট্রাইবাল লোক, তো তাদের ঘরে তালা টালা কিছু থাকে না। তা তালা থাকবে ভিতর থেকে মাল মশলা নেই, চুরি করবার জন্য তালা লাগাবে কেন, ঘর খোলা। তো ঘরে খুলে গেলাম, দরজার তালা টালা সিস্টেমই নেই। ভিতরে গিয়ে দেখলাম সে কি আছে, ঘরে কিছুই নেই। একটা ঘরে পুরো পরিবার থাকে, একটা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু অপরিষ্কার ছিল না, সুন্দর পরিষ্কার লিপালিপি করে। সে কি করেছে, একটা কোনায় এটা ছোট্ট ছোট্ট অ্যালুমিনিয়াম হাঁড়ি একটা দুটো আছে, একটা চুলা আছে একটা কোনায়, আর একটা কোনায় একটা দড়ি লাগানো আছে, কিছু কাপড় ঝুলছে, বাস। ওই বাটার কিছু নেই। তারপর আমি দেখলাম দেওয়ালে একটা সেলফের মতন বানানো আছে, ওই কাপড় ঢাকা দিয়ে রেখেছে। আমি ভাবলাম হয়তো ওইখানে ওদের হয়তো বাক্স টাক্স হয়তো রেখেছে কিছু। তো আমি কাপড়টা খুললাম, কাপড়টা তুলে দেখলাম যে ওখানে রাধা মাধব ফটো আছে, পঞ্চতত্ত্ব নরসিংহ গুরু পরম্পরা আছে। আর ও কি করেছে, ওরা ওখানে বাঁশ কেটে গ্লাস বানায়, জলের পাত্র। ওরা কি করেছে, বাঁশ কেটে জলের পাত্র বানিয়ে দুই বাঁশের গ্লাসে তুলসী পাতা দিয়ে ভগবানকে ঢাকা দিয়ে বাস জুম চাষ করতে চলে গেছে। তো ব্যাপার হচ্ছে ওই জলটা ভগবান নিচ্ছে না। ভগবান অত কৃপাময়, অত গরিব, তার ঘরে এই অবস্থা। তাই আমরা গরিব ভক্তি করতে পারবো না, এর কোনো প্রশ্ন নেই। আমরা তো বলছে না যে, ভগবান তো বলছে না যে তাকে খুব ঐশ্বর্য দিয়ে সবকিছু করতে হবে। পত্রং পুষ্পং ফলং তং সব জায়গায় পাওয়া যায়, পাতা তো সব জায়গায় আছে, জল তো সব জায়গায় আছে। যা শাক ভাত খাবে সেটা ভগবানকে দিয়ে খাবে। আর ভগবানকে নাম করতে তো কোনো পয়সা লাগে না। জুম চাষ করবে, হ্যাঁ, হাতে কাম মুখে নাম, কি অসুবিধা আছে? নাম করতে পয়সা লাগছে না, ভাগবত শুনতে পয়সা লাগছে না। হ্যাঁ, বরঞ্চ এইসব করলে ওরা বেশি আনন্দ পাবে। সেই জন্য তাদেরকে আস্তে আস্তে বোঝাতে হবে, বেশি চাপানো দরকার নেই। যে যতটুকু পারবে, তারা যদি নিয়ম পালন না করতে পারে, নিয়ম না পালন করতে না করুক, তারা আস্তে আস্তে হরিনাম করুক, ভাগবত শ্রবণ করুক। তার প্রভাবে আস্তে আস্তে তারা সব শাকাহারী হয়ে যাবে। দেখো ব্যাপার হচ্ছে, এই যে চন্দন প্রভু প্রচার করছেন ঝাড়খণ্ডে, যারা সাঁওতাল গ্রুপ আছে, তাদের মধ্যে এটা ট্রাইবাল সাঁওতাল গ্রুপ, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ, তারা সব নিরামিষ হয়ে গেছে, মদ টদ খাচ্ছে না। কেননা ওদের হুদ গুরু বাবা রয়েছে। সেই গুরু বাবারা কি করছে, ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচার করছে, প্রচার করে বানাচ্ছে। তারা জন্ম থেকে যে নিরামিষ তা নয়। তো এরকম লক্ষ লক্ষ লোক, তারা খুব গরিব। মানে গরিব তো শুধু গরিব না, এটা মহামন্ত্র মুখস্থ করতে 6 মাস সময় লাগে, মানে মাথায় কিছু নেই। হ্যাঁ, এইরকমই। কিন্তু তারা নিরামিষ খাচ্ছে, সাফ সুতরা থাকছে, সাদা কাপড় পরছে। হ্যাঁ, তো আমার সেটা দেখে আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তারা যদি কিছু দর্শন জান না, কিছু তত্ত্ব জান না, তারা যে হাজার হাজার মানুষকে ভক্ত বানিয়ে ফেলছে, মদ ছাড়াতে পারছে। ঠিক না? নেই? চন্দন প্রভু, অনমিউট করুন, অনমিউট করে।
ওরা সব নিরামিষ কে? সব আপনি নিরামিষ, আপনি যে বলছেন হ্যাঁ সব নিরামিষ। সব নিরামিষ খায়, মদ খায়, মদ খায়। ওরা তো অন্য না, ওরা অন্য বাড়ির খাবারও খায় না, ও মানে ওর ভক্তর বাড়িতে হ্যাঁ, খাবারও খায় না। ওরা অন্য লোকের বাড়িতে গেলে রান্না করা খাবার চিড়ামুড়ি খাবে, অত কট্টর হয়েছে। 4 দিন 5 দিন চিড়ামুড়ি খেয়ে থাকবে, লেকিন অন্য মার্কেটে দোকানে কিনে খাবেন। বাইরের দোকানে কেনে খায়, এটা সাঁওতাল, একদম জঙ্গলি। হ্যাঁ, কিন্তু সব সুন্দর সফেদ কাপড় পরে, ভালো। তো আমার পয়েন্ট হচ্ছে এই সাধুগুরু বাবারা যদি লক্ষ লক্ষ আদিবাসী মানুষকে তারা অত নিষ্ঠাপর বানাতে পারে, তাহলে কেন আদিবাসী ভক্তরা হবে না? হবে, নিশ্চয়ই হবে। ব্যাপার হচ্ছে আমরা প্রচার করেই যাবো। দেখো না, আমাদের আদিবাসী প্রচার পূর্বে আগে যেরকম মানিক প্রভু, আপনি তো ভক্ত ছিলেন না, আপনি কেউ শুনে ভক্ত হয়ে গেছেন, এরকম আপনার কাছ থেকে শুনে আরো অনেক লোক ভক্ত হবে। এরা প্রচার করতে থাকি 10 বছর দেখা যাবে তো হাজার হাজার ট্রাইবাল লোক সব ভক্ত হয়ে গেছে। সেই জন্য আমি সবাইকে উৎসাহ দিচ্ছি, আপনারা সবসময় গ্রামে গ্রামে যান। দেখুন খ্রিস্টান লোকেরা কিরকম পড়ে আছে, সকাল থেকে সন্ধ্যা সব ঘরে ঘরে ঢুকে আছে, মহিলারা ঘরে ঘরে ঢুকে আছে, বুঝাচ্ছে, পড়াচ্ছে, শেখাচ্ছে। তা আমাদের সেরকম করতে হবে। ভগবান বলছেন কর্মণেব অধিকার আসতে মা ফলের কথা আছে না। আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাবো, কত লোক ভক্ত হলো না হলো তা ভগবান বুঝবে। হ্যাঁ, প্রভুপাদ যদি আমেরিকায় গিয়ে হাজার হাজার খ্রিস্টান মুসলমান তাদেরকে কট্টর কৃষ্ণ ভক্ত করে দিল, তো তার কৃপাতে আমরাও এরকম ট্রাইবালদের মধ্যে প্রচার করব। সুবিধা অসুবিধা থাকবে, তাদেরকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে আস্তে আস্তে এই লাইনে আনতে হবে। ঠিক আছে, ওকে, হ্যাঁ ঠিক আছে, তুষ্ট প্রভু। হরে কৃষ্ণ মহারাজ। So we'll end today. হ্যাঁ, আমার সাথে ত্রিপুরার ভক্ত আছে, ওদের কিছু প্রশ্ন আছে। कोई प्रश्न কার আছে? ত্রিপুরার এই ত্রিপুরা ভক্ত মানিক প্রভু তো ত্রিপুরা ভক্ত। ও তোমার এ, আচ্ছা, কি ভক্ত আছে, কি প্রশ্ন আছে তার? বলো, কি প্রশ্ন আছে তোমার? তার নাম কি? মাঝে মাঝে ভক্তি করার অনেক মাঝে মাঝে না, তোমার কানেকশন ভালো নাই, শোনা আছে না। ধর্মেন্দ্র ত্রিপুরা, মানিক প্রভু আপনাদের ত্রিপুরার লোক, ধর্মেন্দ্র ত্রিপুরা, ও এখন রাউরকেলা আছে। আমার এখানে 5 জন আপনাদের ত্রিপুরার ছেলে সংকীর্তন করছে, কালকে সবাইকে আমি দেখাবো, কালকে ডেকে নিয়ে আসবো, দেখাবো। ওরা ধর্মেন্দ্র বলো। ধর্মেন্দ্র কোথায় গেল? হকনে সিদ্ধে মাল ধর্মেন্দ্র বলো। হকনে সিদ্ধে দেখেন সিমি ওর আমি কখনো কখনো হ্যাঁ মহারাজ, আমি ভক্তি করার কি যে বলছো? কি বলছো তুমি? লাইন ঠিক আছে, বলো। আমি কখনো কখনো ভক্তি করার খুব ভালো লাগে, আর ভক্তি করার মন খারাপ হয়ে যায়, ভালো লাগে না। এটা কি বুঝের প্রভাব? যেটা আমি বললাম না একটু আগে, আমরা তো মায়ার সংস্পর্শে অনাদিকাল থেকে রয়েছি, তো এখন মায়া ছেড়ে ভগবত ভক্তি এসেছি।
তো কখন কখন আমাদের পূর্ব সংস্কারের কথা মনে আছে, পূর্বের কথাটাই ভালো লাগছে। যেরকম কাউকে যদি জন্ডিস রোগ হবে, তাকে মিশ্রি দিলে তিতো লাগবে। ভক্তিতে আনন্দ আছে, কিন্তু যেহেতু আমাদের ভবরোগ আছে, অনাদিকাল থেকে ভগবত বহির্মুখ হয়েছি, কখনো কখনো আমরা সেই স্বাদটা পাই না, তাই ভালো লাগে না। তো সাময়িকভাবে এরকম ভালো না লাগলেও আমরা যদি ধৈর্য ধরে থাকবো, যেরকম কাউকে যদি জন্ডিস রোগ হয়েছে, সে মিশ্রি খেলে তাকে তিতো লাগবে, কিন্তু সেই তিতো লাগলেও মিশ্রি খাবে। তো মিশ্রি খেয়ে 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 জন্ডিস রোগ ভালো হয়ে যাবে, আবার তাকে মিশ্রিটা ভালো লাগবে। ঠিক সেই রকম আমাদের মনটা কখনো কখনো ভালো না লাগলেও আমরা যদি ধৈর্যতে ভক্তিতেই থাকবো, তবে দেখবে সে ভক্তিতে মন লেগে যাবে, কিন্তু বাইরের কথা আর বিরক্তি লাগবে, আর ভালো লাগবে না। আর তুমি তো কম বয়সে চলে আসছো ঘর বাড়ি ছেড়ে, বাবাজি হয়ে গেছো, তোমার কোনো চিন্তা নেই, তুমি থাকো, নিশ্চিন্ত থাকো। সীতামগঞ্জে বহু তোমার ভালো দেখাশোনা করবে, আবার উইন্টার হয়ে গেলে আবার যাবো। আর তোমার বন্ধু দেখার নির্ভক্ত প্রোগ্রাম জয়েন করেছে, কি নাম তার, কি নাম, যার সঙ্গে নাচো তুমি, কি নাম তার? এই ধর্মেন্দ্র, যার সঙ্গে নাচতো তার নাম কি? হ্যাঁ, দ্রবিড়, দ্রবিড় প্রভু, হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্রবিড়, দ্রবিড় তার নাম। এখানে নিভক্ত করছে, তো আবার নিভক্ত বেরোবে, আমরা উইন্টারে আবার যাব। ব্যাপার হচ্ছে কি, আমাদের সবসময় ভক্তিতে লাগতে হবে, প্রচারে রাখতে হবে। ভক্তিতে সবসময় আনন্দ না। এখন কি অভাব আছে? আমাদের তো নাম প্রচার করছি, খাওয়া দাওয়ার অভাব নেই, হ্যাঁ, থাকার অভাব নেই। লোকেরা আমরা যেভাবে আনন্দে আছে, তো বাহিরের লোকেরা সেরকম করে আনন্দ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মন ভালো লাগছে না। এই যে মায়ের একটা কারসাদি, বুঝতে পারছ? তাই তুমি সবসময় থাকো, ছেড়ে ভগবানকে আশ্রয় লয়া ভজে তারে হরি নাহিতে যে। আমরা সবসময় ভগবানের আশ্রয়ে থাকবো, তাহলে ভগবান কোনদিন আমাদেরকে ছাড়বে না। ঠিক আছে? তো ঠিক আছে, তাহলে এখন তো টাইম। হ্যাঁ, কি বলছো? কি? হরে কৃষ্ণ মহারাজ, বলো। ধন্যবাদ। আমাদের ভিতরে দৈন্যতা কিভাবে বাড়াতে পারবো? কি হবে শুনতে পারছি না। আমাদের ভিতরে দৈন্যতা, ও দৈন্যতা ভাব, দৈন্য ভাব কি করে বাড়াবো? দৈন্য, আত্মনিবেদন, এই দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ। যতটা ভগবান কাছে আত্মনিবেদন করবে, দৈন্য ভাব বাড়বে। দৈন্য ভাব বাড়লে আত্মনিবেদন আরো বাড়বে। তো ব্যাপারে যে দৈন্য ভাব বাড়াতে হলে আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা কত নগণ্য। দৈন্য ভাব মানুষের মধ্যে কেন থাকে না? সে মনে করে আমি কত বড়, হ্যাঁ, আমার জন্য ভগবানকে বুঝতে পারবো। যত দৈন্য হয়ে থাকবো, তখন ভগবান কাছে আত্মসমর্পণ ভাব আমাদের বেশি বাড়বে। ঠিক আছে? তো যাই হোক, এখন সময় হয়ে গেল, আজকে আমাদের টাইম শেষ। তো সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। আগামীকালকে আমরা 7টার সময় আবার একত্রিত হয়, এই ত্রিগুণের কথা আমরা শ্রবণ করব। এক সপ্তাহ শুধু গুণের কথা আমরা আলোচনা করব। গুণকে যদি কেউ ভালোভাবে বুঝতে পারবে, তখন আমরা এই গুণের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কি উপায় ভগবান দিয়েছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করব। তো সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ আজকের এই আলোচনায় উপস্থিত থাকার জন্য। হরে কৃষ্ণ। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रमानंदे। हरि हरि बोल। I'll stop this. What is the question there? It's a good question. All glory to Srila Prabhupada. I want to ask a question, Maharaj. As we know, Srivasa Pandit is Narad Muni, Haridas Thakur is Brahma, Gadadhar Pandit is Radharani.
So my question is that when their pastimes completed on earth, did they have their form of Haridas Thakur or Srinivas Pandit in a spiritual world? Because they are Jiva Tattva or amalgamated in Brahma or Narad Muni respectively. I mean to say, is they have separate form as Haridas Thakur and Srinivas Pandit in their spiritual world, or they amalgamate in Brahma and Narad Muni respectively? How to understand this, Maharaj? Please enlighten. No, not necessarily that Brahma came as Haridas, not that Haridas will merge in Brahma again.